और उन्हें अपमान महसूस किया। कहा कि पार्टी के लिए हमने तो बहुत कुछ किया था, शिबू सोरेन जी के प्रति मेरे दिल में बहुत आदर सम्मान है, लेकिन अब तो उनकी अवस्था ऐसी है नहीं कि कुछ समझें और सोचें, पुत्र मुंह में है, ऐसी सारी बातें की। और अब पार्टी अलग बनाने की बात की थी उन्होंने। 30 अगस्त तो वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, हाल तक जो पूर्व मुख्यमंत्री जुलाई महीने तक था, उसकी बीजेपी में एंट्री हो रही है तो एक आमदनी न हो रही है। कोल्हान टाइगर के रूप में चंपई सोरेन का इमेज है, मतलब उस इलाके में जैसे संथाल परगना के आते हैं शिबू सोरेन, वहाँ कोई जदयू कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वहाँ की अब इस बार झारखंड में बीजेपी आदिवासी चेहरे पर फिर दाव लगाने वाली है। बाबूलाल मरांडी उनके चेहरा हैं, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य के पहला मुख्यमंत्री रहे हैं, और चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता जो कोल्हान टाइगर के रूप में जिनका इमेज है, और पिता पुत्र दोनों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको अभी बिहार के उस एंगल से हम समझते हैं कि अभी देखना जो है वो तो कल की बात ना होगी। अब वो यदि चंपई सोरेन चुनाव लड़ेंगे ही जो तय है, तो वो लड़ेंगे, उनके सुपुत्र लड़ेंगे, और उनके साथ यदि कुछ लोग आएंगे उनके लिए बात होगी उसमें। लेकिन जेडीयू के साथ सीटों का एडजस्टमेंट होगा बीजेपी का झारखंड में, आपको वैसी उम्मीद लगती है? देखिए, 1-2 सीट का जो सांकेतिक है, कोई 25-50 वहाँ जो सीट थोड़े है कि 15-20-25 सीट मिलेगी कहने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड का विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में भी विधानसभा का चुनाव, झारखंड में पहले, बिहार में शायद बाद में, तो उस पर बातचीत करेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीजें बदली हैं। सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके तेवर बदल गए हैं, और एक सहयोगी दल के तो पूरे तेवर बदल गए हैं। चिराग पासवान की बात हम एक बार फिर करेंगे, लेकिन चिराग पासवान से पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करेंगे सर। और ये जो झारखंड में अचानक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है तो पुराने नेता, लेकिन एनडीए में नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, चंपई सोरेन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, माना यह जा रहा है कि नया दल बनाएंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। ये चंपई सोरेन जो नए खिलाड़ी के रूप में एंट्री उन्होंने मारी है एनडीए में, जेडीयू का खेल खराब करेंगे क्या चंपई सोरेन? जेडीयू की डील जो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, सीटों की डिमांड ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी क्या चंपई सोरेन की वजह से? ये चंपई सोरेन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। अभी फरवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं जी। हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठा दी थी जी। और बाहर आ गए तो फिर कहे कि भाई चलो अब हो गया आपका काम पूरा, यहीं से बात बिगड़ी है जी। और उन्हें अपमान महसूस किया। कहा कि पार्टी के लिए हमने तो बहुत कुछ किया था, शिबू सोरेन जी के प्रति मेरे दिल में बहुत आदर सम्मान है, लेकिन अब तो उनकी अवस्था ऐसी है नहीं कि कुछ समझें और सोचें, पुत्र मुंह में है, ऐसी सारी बातें की। और अब पार्टी अलग बनाने की बात की थी उन्होंने। 30 अगस्त तो वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, हाल तक जो पूर्व मुख्यमंत्री जुलाई महीने तक था, उसकी बीजेपी में एंट्री हो रही है तो एक आमदनी न हो रही है। कोल्हान टाइगर के रूप में चंपई सोरेन का इमेज है, मतलब उस इलाके में जैसे संथाल परगना के आते हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो उनके सुपुत्र भी मुख्यमंत्री हैं, तो जो कोल्हान इलाका है वहाँ चंपई सोरेन का भी एक इमेज है, और झारखंड आंदोलन में वो सक्रिय रहे हैं। तो ये आमदनी तो एक सोरेन परिवार का जो विश्वस्त कोई सहयोगी रहा हो तो आज भी मंत्री हैं। अब 30 अगस्त को पार्टी छोड़ेंगे और अगस्त फिर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ये झटका तो जेएमएम के लिए है। जेएमएम के लिए, लेकिन बीजेपी के साथ जो जेडीयू की सीटों की डील है उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी? देखिए, अभी तो सीट की डील हुई ही नहीं है। देखिए, थोड़ा हम प्री मैच्योर जिसको कहिए ना, अभी जो चंपई सोरेन आए हैं वो बीजेपी अपना लक्ष्य करके वो वहाँ किसी को तो सीट भी नहीं देती थी। आपको याद होगा पिछले 2 चुनावों में कोई जदयू से सीट का तालमेल नहीं हुआ। जदयू अपनी ताकत से लड़ती रही और खाता भी नहीं खुला था। उसके पहले जदयू लड़ा था ना, तो उसका खाता भी खुला था, उसके मंत्री भी बने थे। अभी जदयू कहाँ आया? जदयू तो अब नीतीश कुमार भले यहाँ अभी नई दोस्ती हुई है बिहार में, और फिर केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार में एनडीए में शामिल हो गए, अभी ये टू डिसाइड न है। अभी वहाँ कोई जदयू कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वहाँ की अब इस बार झारखंड में बीजेपी आदिवासी चेहरे पर
फिर दाव लगाने वाली है। बाबूलाल मरांडी उनके चेहरा हैं, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य के पहला मुख्यमंत्री रहे हैं। और चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता जो कुल्हन टाइगर के रूप में जिनका इमेज है, और पिता पुत्र दोनों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको अभी बिहार के उस एंगल से हम समझते हैं कि अभी देखना जो है वो तो कल की बात ना होगी। अब वो यदि चंपई सोरेन चुनाव लड़ेंगे ही जो तय है, तो वो लड़ेंगे, उनके सुपुत्र लड़ेंगे, और उनके साथ यदि कुछ लोग आएंगे उनके लिए बात होगी उसमें। लेकिन जेडीयू के साथ सीटों का एडजस्टमेंट होगा बीजेपी का झारखंड में, आपको वैसी उम्मीद लगती है? देखिए, एक दो सीट का जो सांकेतिक है, कोई 25-50 वहाँ जो सीट थोड़े है कि 15-20-25 सीट मिलेगी। कहने के लिए तो 12 सीट लड़ने की बात जेडीयू कर रहा है, लेकिन तालमेल हो सकता है। अभी तो वहाँ देखिए, मतलब 2-4 सीट अधिकतम है। खोई जमीन की वापसी की अभी चुनौती है बीजेपी के लिए। सत्ता छीन के न गई पिछले चुनाव में। रघुवर दास वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते हार गए, तो बीजेपी की सत्ता चली गई थी। तो अब कोई जमीन की वापसी है, तो अभी तो जोड़ तोड़ करके अपनी एक मजबूत काया बनानी है। उसमें कुछ नीतीश कुमार योगदान कर दें, फिर वहाँ एक और सहयोगी दल है वहाँ बीजेपी का, आजसू है, तो है ही। लेकिन सर, जेडीयू का एडजस्टमेंट हो सकता है 2-4 सीटों पर। चिराग पासवान झारखंड में एनडीए में रहेंगे या एनडीए से बाहर रहेंगे, उनका एडजस्टमेंट होगा कि नहीं वहाँ झारखंड में? ये तो भविष्यवाणी वाली बात आपने कर दी। नहीं, अभी तो बैठक हुई है चिराग की पार्टी की वहाँ, और बैठक में उन्होंने कहा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे यहाँ। हम तो 40 सीट की तैयारी कर रहे हैं, तालमेल नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे। तो अकेले तो बहुत पार्टी लड़ती रही है, जैसे जदयू भी लड़ता रहा है अकेले। तालमेल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी तो कोई इस संबंध में बात ही नहीं हुई है। अभी तो चुनाव का घोषणा होगी। अभी तो चुनाव निकट है वहाँ, नवंबर में चुनाव होंगे, नवंबर दिसंबर में, लेकिन अभी कहाँ डेट अनाउंस। देखिए, अब हमारा अगला सवाल जो होगा सर, वो विशुद्ध रूप से चिराग पासवान को लेकर होगा। कई मौकों पर, हालांकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कई मौकों पर चिराग पासवान ने इतर राय रखी है। जिस तरह के उनके तेवर हैं मोदी सरकार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी में वाकई ऐसी स्थिति है नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो बहुत हैरानी जताई उन्होंने चिराग पासवान का जो हालिया स्टैंड रहा है उसको लेकर। चिराग पासवान की वैचारिक मजबूरी है ये वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर अलग स्टैंड रखना, या दूसरी चीजों को लेकर अलग स्टैंड रखना, या गियर बदला है उन्होंने, रणनीति बदली है, और विधानसभा चुनाव, बिहार का होने वाला विधानसभा चुनाव उनके दिमाग में है, उनकी रणनीति में शामिल है, उस पर फोकस है उनका। देखिए, चिराग पासवान एक पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, और ये संयोग रहा कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हुआ। लेकिन जो कुछ एक्सचेंज आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, जो सरकार का फैसला हुआ और उन्होंने इस पर अपनी असहमति जताई, यूं कहिए केंद्रीय मंत्री रहते विरोध जताया, तो सरकार तो अभी देखिए आपने वहाँ अभी इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जो झटका लगा है ना, तो बीजेपी भी अब बहुत संभल कर काम कर रही है। तो लेटरल एंट्री कहीं एक फिर आरक्षण का नया मुद्दा न बन जाए, इसलिए उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। तो बीजेपी जो पहले से कर रही है, 19 से वो काम चल रहा था लेटरल एंट्री में। अभी बहुत सारे लोग भारत सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन अभी जो 45 नई नियुक्तियां होनी थी, तो अब झट से विज्ञापन को तीसरे दिन ही वापस ले लिया, बैकफुट पर चली गई सरकार। मतलब विपक्ष को, कांग्रेस भी उसको भी मुद्दा बना रही है कि आरक्षण, यही एक मुद्दा था ना कि ये सरकार बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी, और उसका भी एक झटका लगा। तो अब कोई मुद्दा नहीं देना चाहती है भाजपा, और चिराग पासवान तो अपना दल चलाते हैं, तो एक अपना स्टैंड लिए, तो उस पर तो फिर देखा आपने कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की जमकर सराहना भी की इसी इशू पर। और उन्हीं की पार्टी के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मोदी भगवान। जहाँ तो अब वक्फ वाली कानून की बात ही, अब एक स्टैंड है उनका देखिए। लेकिन पार्लियामेंट में वो वहाँ विरोध कहाँ किया उन्होंने। पार्लियामेंट में जब इसका बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सभी दल, मतलब सहयोगी दल में, चाहे वो ललन सिंह हो, किसी ने सहयोगी दल कोई विरोध नहीं किया था। अब स्टैंड का सवाल है। देखिए, उसमें एक दो मुद्दे हैं जिसमें अब है कि वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों से जुड़ा मसला है, उसमें है कि गैर मुसलमान को भी बोर्ड में शामिल करने का एक प्रस्ताव है, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है। एक बात जो है उसमें अभी कि अब उसमें जो वक्फ से संबंधित विवाद है, 40,000 से अधिक पूरे देश भर में विवाद है, बिहार में भी उसकी संख्या हजारों में है।
और आप जानते हैं कि 9.5 लाख एकड़ जमीन का मामला है, तो उसमें सरकार कुछ एक कानून लेकर आ रही है। अब इस कानून में कुछ अलग अलग विमति है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जेपीसी देख रही है, एक बैठक तो हो चुकी है, ये दूसरी जो बैठक चिराग पासवान और बीजेपी के बीच खेल चल रहा है, इसमें पशुपति पारस की लॉटरी तो नहीं लग एक गई बात है? और इसमें कह दें कि देखिए, चिराग पासवान के बहनोई भी उस जेपीसी के मेंबर हैं। जी, अरुण अरुण भारती भी मेंबर हैं, संजय जायसवाल मेंबर हैं, और जो सुपौल के सांसद हैं जलेश्वर कामत, वो भी मेंबर हैं उसके। तो अपनी अपनी राय पार्टी को देंगे। और ये भी जानते हैं कि वहाँ बहुमत है सत्तारूढ़ दल बीजेपी का, एनडीए का, और बहुमत से वहाँ कोई सिफारिश होगी भी आम सहमति से, तो सिफारिश मानना भी बाध्यकारी नहीं है। हाँ। अब रही बात चिराग पासवान के बारे में, आप कह रहे थे कुछ। पशुपति पारस को भाव बीजेपी दे रही है, अमित शाह से मुलाकात हुई है। ये देखिए, एक शतरंज का ऐसा खेल हो रहा है। आपने अभी चिराग पासवान के स्टैंड के बारे में बात की, तो उनके स्टैंड से भाजपा सहज हो गई। भाजपा के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के हुई बातचीत का हवाला दिया कि वो लोग असहम महसूस, तो एक बैलेंस कर दिया अभी अमित शाह जी ने। तो भाजपा भी शतरंज खेल रही है चिराग पासवान, बैलेंस कर दिया। अभी मिले पशुपति पारस और बड़ा संतुष्ट हुए, कहा नहीं हम तो एनडीए में रहेंगे। पिछली बार तो जब न उन्हें सीट मिली और न उनके समर्थक सांसद को सीट मिली, तब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, लेकिन तभी कहा था उन्होंने कि हम एनडीए में बने, हालांकि बार्गेन कर रहे थे। तो शतरंज का खेल बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के साथ भी शुरू हो गया। वही हो गया। चलिए, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। कई मुद्दों पर बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।